जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेमो। मेमोज जो हैं, सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेमो जो है शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम की। जो फुल वर्ड है वो क्या है? मेमोरेंडम। उसकी शॉर्ट फॉर्म है मेमो। तो मेमोरेंडम जो हैं वो क्या होते हैं? ब्रीफ होते हैं एक तो, यानी शॉर्ट होते हैं। दूसरे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और पर्पस क्या होता है इनका? इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। मेमो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक कंपनी से दूसरी कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेजा जाता। जैसे लेट्स सपोज कि अगर एक कंपनी है, कंपनी ए, तो उस कंपनी ए के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे को मेमोज भेजेंगे। कंपनी ए कंपनी बी को मेमो नहीं भेजेगी। कंपनी ए कंपनी बी को हमेशा सिर्फ ईमेल भेजेगी, मेमो नहीं भेजेगी। जो कंपनी ए है उसके एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को ईमेल्स भी भेज सकते हैं और मेमोज भी भेज सकते हैं। ईमेल्स तब भेजते हैं जब ज़्यादा डिटेल्ड बात करनी हो, मेमो तब भेजते हैं जब ब्रीफ बात करनी हो, यानी कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी हो, 2-4 लाइनों की, कोई सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी हो, कोई अपडेट्स देने हों, टीम मेंबर्स या डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों को कोई बात बतानी हो, या एक डिपार्टमेंट के लोगों ने दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो। जैसे आपकी छुट्टियों के नोटिफिकेशंस होते हैं, ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन होती है ना कि इस डेट से लेके इस डेट तक हॉलीडेज़ हैं, तो वो क्या होता है? बेसिकली वो मेमोरेंडम होता है, मेमो होता है, एक ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन है। बस एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को इन्फॉर्म कर दिया गया, ये जो पर्सन है ये फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक छुट्टी पे है। ये क्या है? मेमो है, क्योंकि इसमें कोई डिटेल्ड या फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब सिर्फ ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देनी हो उसी कंपनी के लोगों ने एक दूसरे को, तो वो बजाय इसके कि वो डिटेल्ड ईमेल्स लिखें, वो क्या लिखते हैं? मेमोज यानी मेमोरेंडम्स लिखते हैं। तो मेमो यानी मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या है? ब्रीफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को कोई अपडेट देने हों उसके लिए यूज़ होते हैं, टीम मेंबर्स को कोई अपडेट्स देने हों, डिपार्टमेंट्स को कोई अपडेट देने हों, तो उसके लिए हम मेमोज़ यूज़ करते हैं। मेमोज़ ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईमेल्स, और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में मेमोज़ ईमेल्स की निस्बत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोज़ की? सबसे पहले तो ये कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर यूज़ नहीं होते। एक्सटर्नल क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को मेमो नहीं भेजे जाते। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर अपने ही एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मेमो भेजती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को या अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टेक होल्डर्स को मेमोज नहीं भेजती। दूसरा ये कि ये हमेशा कंसाइज और डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट आप जाते हैं, कोई बिगनिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई सैल्यूटेशन नहीं है, कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस नहीं है, कोई कंक्लूडिंग फ्रेजेस नहीं है। टू द पॉइंट, जो पॉइंट है बस वो लिखना है, की इन्फॉर्मेशन पे फोकस रखना है, और अननेसेसरी डिटेल्स भी या एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसमें इंक्लूड नहीं करनी। ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिकेशन है तो लैंग्वेज फॉर्मल होगी, प्रोफेशनल होगी, लेकिन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। लेट्स सपोज कि अगर दो कोलीग्स एक दूसरे को मेमो भेज रहे हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली है, तो लैंग्वेज थोड़ी लेस फॉर्मल भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो सकती, इट विल स्टिल बी फॉर्मल। रिटन रिकॉर्ड होता है, ऑब्वियसली मेमोज जो हैं वो एक रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं सारी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस का, डिसीजंस का और इंस्ट्रक्शंस का। जैसे अगर कोई मीटिंग हुई है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, तो मेमो के ज़रिए बाकी के जितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको एक मेमो भेज दिया जाता है सिर्फ डिसीजंस का। बाकी उस मीटिंग में जितनी बातें हुई वो छोड़ दी जाती हैं, सिर्फ जो अल्टीमेटली उस मीटिंग के अंदर जो बातें डिसाइड हुई सिर्फ वो लिख के एक मेमो सारी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को, एम्प्लॉयज़ को भेज दिया जाता है। तो एक रिटन रिकॉर्ड आ जाता है कि अच्छा अब ये डिसीजंस लिए गए हैं और हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमने कल से ऐसे ऐसे करना है। सो
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमो की? इंटरनल कम्युनिकेशन है, कंसाइज एंड डायरेक्ट होते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, रिटन रिकॉर्ड होता है किसका? इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस का, डिसीजंस का और इंस्ट्रक्शंस का। सो आई होप मेमो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ऑलराइट, देन यूजेस क्या हैं मेमोज के, कब कब हम इन्हें यूज़ करते हैं? कोई पॉलिसी चेंज आए अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको अनाउंस करने के लिए हम मेमो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मंथ में लेट्स सपोज कि 3 पेड लीव्स ले सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी चेंज कर देती है और कहती है कि अब से 2 पेड लीव ले सकते हैं या 4 पेड लीव ले सकते हैं। 2 और 4 चेंज हो गई ना पॉलिसी, 3 से या तो 2 हो गई या 4 हो गई, तो इट्स अ पॉलिसी चेंज। तो पॉलिसी चेंज है, अनाउंस करना है, मेमो की फॉर्म में अनाउंस कर दिया जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज़ अ पॉलिसी चेंज अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कोई पॉलिसी चेंज आया है उसमें, तो वो इन्फॉर्म करने के लिए मेमो यूज़ कर लिया जाएगा। प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के और डे टू डे या वीकली या मंथली बेसिस पे अपडेट करना है कि अब प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो अपडेट देना हो तो मेमोज यूज़ कर लिए जाते हैं फ्रॉम वन मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। फिर अगर इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस देनी हूँ, लाइक कैफेटेरिया में, लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन के कैफेटेरिया में अगर न्यू कॉफ़ी मशीन आती है और एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस देनी है कि उन्होंने इस कॉफ़ी मशीन को किस वक्त और कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस देनी है, तो वो गाइडलाइंस जो हैं वो एक मेमो की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस आती हैं ऑन द यूज़ ऑफ प्रिंटर मशीन, या जो पेजेस हैं प्रिंटर के जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री में, तो उनके यूज़ के हवाले से अगर कोई गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस देनी है, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस अगर देनी होंगी तो उसके लिए मेमो यूज़ किया जाएगा। मीटिंग एजेंडाज अगर शेयर करने हो कि ओके आज या कल ये मीटिंग होगी या नेक्स्ट वीक ये मीटिंग होगी और उसका एजेंडा ये होगा, ताकि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रिपेयर होके आएँ कि ओके मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस होंगी। इसी तरह से समरीज मीटिंग्स की कि मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें डिस्कस हुई थी। फिर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस अगर कोई हुए हों, जैसे कुछ नए एम्प्लॉयज़ हायर किए गए हों, कोई प्रमोशंस आई हों, मतलब कुछ लोग प्रमोट हुए हों, या कोई नया स्टाफ आया हो, नया हेड आया हो, कुछ भी इस तरह का कोई चेंज हो, तो वो नोटिफाई करने के लिए भी मेमोज यूज़ किए जाते हैं। तो यूजेस क्या हैं कॉमन मेमोज के? पॉलिसी चेंजेस अनाउंस करना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, मीटिंग एजेंडाज या समरीज प्रोवाइड करना, और अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आए तो उनको हाईलाइट करना। अब जाहिर बात है जिस तरह बिजनेस ईमेल का एक स्ट्रक्चर था, तो मेमो का भी अपना एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो है हेडिंग। मेमो की हेडिंग क्या होती है? हेडिंग में सबसे पहले आता है टू, और ये बाकायदा लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं कि आपने इसको लिखना नहीं है, टू लिखेंगे, उसके आगे कॉलन डालेंगे, यानी ये जो 2 डॉट्स हैं ऊपर नीचे, दे आर नोन एज कॉलन। टू कॉलन, उसके आगे द रिसिपिएंट, यानी जो भी पर्सन है जो रिसीव करेगा उसको उसका नाम, एक पर्सन है तो एक नाम, एक से ज़्यादा रिसिपिएंट्स हैं तो ज़्यादा नाम, जैसे टू मिस्टर अमजद, अमजद हुसैन कॉमा मिस्टर अनवर हुसैन कॉमा मिस माजबीन शाहिद, 3 लोग हो गए। टू द प्रोजेक्ट हेड कॉमा द प्रोजेक्ट मेंबर कॉमा द ब्रांच मैनेजर। जितने भी रेसिपिएंट्स हैं, एक है तो एक नाम, मल्टीपल हैं तो मल्टीपल नेम्स। उसके फ़ौरन नीचे आएगा फ्रॉम, यानी लिखा किसने है, यानी मेमो है किसकी तरफ से। उसके आगे भी कॉलन आएगी, यानी 2 डॉट्स आएंगी, उसके आगे सेंडर का नाम होगा। अब या तो वो किसी पर्सन ने भेजा है तो पर्सन का नाम, अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है तो डिपार्टमेंट का नाम। इसके बिल्कुल नीचे आएगी डेट। अगेन आप पहले डेट का वर्ड लिखेंगे, उसके आगे 2 डॉट्स यानी कॉलन डालेंगे, और उस जिस डेट पे वो मेमो लिखा गया है वो डेट डालेंगे, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स कभी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में मिसिंग नहीं होती। उसके बाद सब्जेक्ट, अगेन उसके आगे आप कॉलन डालेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमो टॉपिक, जैसे हमने ईमेल का जो है वो टॉपिक लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था, वैसे ही इसका भी सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर एक ओपनिंग स्टेटमेंट होगी जिसमें आप एक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे कि मेमो का टॉपिक क्या है।
इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ द मेमो इन 1 or 2 सेंटेंसेस। फिर इसके बाद आ जाएगी उसकी बॉडी। जो इंट्रोडक्शन है वो 1 या 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ मेमो। ईमेल में आप 4-5 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, मेमो में 1 ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंसेस, दैट्स इट। इसके बाद जो बॉडी है उसमें जितनी आपने नेसेसरी डिटेल्स देनी है उस मेमो के सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप इसमें प्रोवाइड करेंगे क्लियरली और कंसाइजली। फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है, अगर कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस देनी है तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट सिर्फ उस सूरत में होगी अगर कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नीडेड हैं, अदरवाइज दैट विल बी स्किप्ड। इसके बाद सिग्नेचर भी ऑप्शनल है, अगर कोई साइन करना चाहे तो कर दे, अदरवाइज स्किप कर दे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे को जानते हैं। कुछ मेमोज में जो सेंडर है वो अपना नाम और टाइटल एट द एंड देते हैं, कुछ मेमोज में स्टार्ट में इंक्लूड कर देते हैं। वो अगेन कंपनी के टेम्पलेट पे डिपेंड करता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मेमो के टेम्पलेट ऑलरेडी प्रिंट करके सारे एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड किए होते हैं। लोग क्या करते हैं, वो जो पैड होता है मेमो पैड वो उठाते हैं और उस पर सिर्फ लिख के साइन करके बस वो फॉरवर्ड कर देते हैं, या कंप्यूटर के अंदर उनके पास वो फॉर्मेट सेव होता है, वो बस उसको निकालते हैं, उसमें टाइप करते हैं मेमो और फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जो फॉर्मेट है, लेकिन जो जनरल फॉर्मेट है दैट इज हेडिंग, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट, बॉडी, देन क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड सिग्नेचर विच इज़ ऑप्शनल। और कुछ मेमोज में जो सेंडर है वो अपना नाम और टाइटल जो है वो एंड में इंक्लूड करता है, और कुछ में वो फ्रॉम वाली लाइन में स्टार्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। यानी लेट सपोज कि अगर वो फ्रॉम जो है वो एंड में लिख रहा है तो फिर तरतीब क्या हो जाएगी, टू, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट। सो ये क्या है उसका स्ट्रक्चर, इन अदर वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमो। सो आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द सैंपल। टू ऑल एम्प्लॉयज़, यानी ये एक ऐसा मेमो है जो सब एम्प्लॉयज़ को भेजा गया है। भेजा किसने है, अहमद एचआर मैनेजर ने भेजा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने। डेट सितंबर 16, 2025। सब्जेक्ट न्यू रिमोट वर्क पॉलिसी। रिमोट वर्क पॉलिसी होती है कि जब आप ऑफिस नहीं आते और घर से काम करते हैं तो वो रिमोट वर्क होता है। डियर मेंबर्स, we are pleased to announce a new remote work policy effective October 1st 2025। देखिए उसने क्लियरली फर्स्ट सेंटेंस में ही बता दिया है कि क्या अनाउंस हो रहा है, यानी मेमो है किस चीज़ के बारे में। दिस पॉलिसी अलाउज एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम अप टू 2 days पर वीक। और सेकेंड सेंटेंस में ये भी बता दिया कि पॉलिसी में है क्या, वर्क फ्रॉम होम 2 days per week। Please review the attached guidelines for detailed information on eligibility, scheduling and technical requirements. If you have any questions, feel free to contact the HR department। बाकी की डिटेल्स बाकी डॉक्यूमेंट्स में हैं, फिर भी कोई और क्यूरीज हैं तो आके पर्सनली पूछ लें। ये सिर्फ ये है कि सबको इतला मिल जाए कि ऐसा कोई चेंज आ गया है और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जहां से उन्हें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसीलिए इसको हम मेमो कहते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, बेस्ट रिगार्ड्स अहमद एचआर मैनेजर। ये अब उसने सिग्नेचर किया है बेसिकली। सो दैट इज बेसिकली अ सैंपल ऑफ अ मेमो। Now these are some sample memos in your book that you can go through.
देते, कह रहे कि नहीं तुम टाइम पे नहीं आते, पर वो पॉजिटिव में देख रहे कि मैं जाता टाइम पे ही हूँ। 5 बजते ही मैं निकल जा रहा हूँ, पर ये कह रहे नहीं तुम आए 4 बजे थे। उसका क्या मतलब है? निकालते भी ऐसे निकालते हैं कि पता ही नहीं लगता कि निकालने के लिए बुलाया। इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया और पहले तारीफ करना शुरू कर रहे हैं, जो कि मैं आप सोच रहा हूँ तारीफ क्यों कर रहे थे जब निकालना ही था। So the company has decided to let you go. मैंने कहा where? कह नहीं आई एम सॉरी, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो सॉरी कोई बात नहीं, आप नौकरी वापस दो, मैं माफ कर दूंगा। कम से कम 3 आपने नौकरियां थी वो छोड़ दी आपने और फिर आ गए आप इधर। हाँ सर, वो एक्चुअली देखो वो नजरिए की बात है, कुछ लोग कहते हैं छोड़ दी, मैं कहता हूँ निकाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, वो ना ऐसे मेरी नेगेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देते, कह रहे कि नहीं तुम टाइम पे नहीं आते।